तो सद्गुरु का मतलब है जो हमें निर्भय बना दे। सद्गुरु का मतलब है जो हमें यह लखा दे कि तुम कौन हो। तो जब चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है, मृत्यु का साम्राज्य है, तो इस मृत्यु से कैसे बचा जा सकता है? एक ही उपाय है, क्या? परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान। इस मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है, एक तो परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। धर्मदास साहब को सद्गुरु ने बताया परोक्ष ज्ञान का मतलब है परह अक्ष। परह अक्ष, अक्ष माने इंद्रियां, जो इंद्रियों से परे है वो परोक्ष, और जो अपरोक्ष यानी इंद्रियों से के सामने है, प्रत्यक्ष है, वो अपरोक्ष। परोक्ष का मतलब इंद्रियों से परे और अपरोक्ष का मतलब इंद्रियों के समक्ष, प्रत्यक्ष। दो ज्ञान जरूरी है बताया। और दो ज्ञान कब होता है? जब हम निष्काम कर्म करते हैं। और निष्काम कर्म करने से क्या होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। और निष्काम कर्म करने की बात साहब करते हैं। निष्काम कर्म, संसार में जितने भी कर्म हैं कहीं ना कहीं कामना से युक्त है, लेकिन साहब कहते हैं नहीं, कामना से युक्त नहीं, क्योंकि कामना से युक्त तुम स्वर्ग जो भी कर्म करोगे, माना कि स्वर्ग की प्राप्ति की तुम्हारे अंदर चाहना है, तो क्या तुम स्वर्ग में जानते हो कि मृत्यु नहीं है? वहां भी मृत्यु है, वैकुंठ में भी मृत्यु है। साहब तो कहते हैं कि जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जिसकी उपासना सारा संसार करता है, एक दिन ब्रह्मा भी मरता है, विष्णु भी मरता है और शिव भी मरता है। यानी ये भगवान जो त्रिदेव हैं ये भी मरते ही हैं, मृत्यु से अलग नहीं है। और जो मृत्यु से अलग नहीं है उनकी तुम उपासना करोगे तो अभय कैसे होगे, निर्भय कैसे होगे? ऐसे में तो तुम्हें उपासना उसकी करनी चाहिए जो मृत्यु से परे है, यानी आदि पुरुष, जो मृत्यु के नियंत्रण में है, मृत्यु के घेरे में है, मृत्यु की सीमा में है। वो तुम्हें मृत्यु से परे कैसे ले जाएंगे? मृत्यु की सीमा से पार कैसे ले जाएंगे? जो स्वयं मृत्यु की सीमा में है। इसके लिए तो तुम्हें मृत्यु की सीमा से बाहर जो आदि पुरुष है उसकी उपासना करनी होगी। यही कबीर पंथ का सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। तीन बातें कहते हैं साहब, मृत्यु से बचने का तीन ही उपाय है। पहला कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा संबंध किससे? आदि पुरुष से। आदि पुरुष से। और तुम्हें जाना कहां है? उस आदि पुरुष के देश जो सतलोक है वहां तुम्हें जाना है। अमर लोक, सतलोक, निज धाम, निज देश, इसका पता होना चाहिए। तो परोक्ष ज्ञान का मतलब क्या हुआ? जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठोर। जिससे तुम्हारा आदि का नाता है, पूर्व का नाता है, वहां से तुम अलग हो गए, बिसर गए, उसका ज्ञान ही परोक्ष ज्ञान है। अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान क्या है? बंदे कर ले आप निबेरा, सत्संग, भजन, सुमरन, ध्यान, ये अपरोक्ष ज्ञान। अर्थात संत गुरुजनों के पास बैठो और बैठ करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यत्न करो। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन, भजन, युक्ति, उपाय, ये ज्ञान क्या है? अपरोक्ष ज्ञान। बंदे कर ले आप निबेरा। और इसी सत्संग से तुम्हें ज्ञान होगा कि मेरा स्वरूप क्या है? जागृत रूपी जीव है। ये जीव का स्वरूप क्या है? ज्ञान रूप है। तो पहला तो ये कि तुम्हें पता होना चाहिए मेरा संबंध कहां से है। दूसरा अपने स्वरूप का ज्ञान कि मैं कौन हूं, और तीसरा ये कि मुझे जाना कहां। जासो नाद्या आदि का बिसर गया सो, जहां से आए अमर वह देशवा।
उस लोक का ज्ञान हो कि हमें जाना कहां है। जागृत रूपी जीव है, मैं ज्ञान रूप हूं, मैं अज्ञान रूप नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। इसका ज्ञान, ये तीन बातें मृत्यु से बचा सकती है और कोई नहीं। अनुराग सागर ग्रंथ में सद्गुरु यही उपदेश करते हैं कि मैं कौन हूं, कहां मुझे जाना है और मेरा स्वरूप क्या है। इन तीनों बातों का ज्ञान हो, तीनों के बिछो होने से मृत्यु पीछे पड़ी है और इन तीनों से बिछो होने के कारण ही मृत्यु पीछे पड़ी है। हमें अपने संबंध का पता नहीं है कि हमारा नाता आदि पुरुष से है, काल पुरुष से नहीं, और हमने अपने काल पुरुष से संबंध जोड़ लिया है, बना लिया है। हम सदा ये मान बैठे हैं कि मैं क्या हूं, शरीर हूं, मैं फला नाम वाला व्यक्ति हूं, मैं किसी का पिता हूं, पुत्र हूं, किसी की पत्नी हूं, किसी की मां हूं। यही हमने मान बैठा है। इन तीनों से अपने को, इन तीनों से के बिछोह के कारण, इन्हें आदि पुरुष से बिछोह के कारण, सतलोक से बिछोह के कारण, और अपने आप को ज्ञान रूप न मानकर अज्ञानी मानकर, अर्थात अज्ञान क्या है, यही कि मैं शरीर हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार हूं, यह मान करके, मानने के कारण ही मृत्यु है। और जिसने इसे जान लिया वो मृत्यु से परे हो गया। साहब ऐसा कहते हैं। तीन, मैंने सुबह के सत्र में 7 शरीरों के बारे में बताया। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, कैवल्य शरीर, हंस शरीर और अंत में सतलोक। सुबह के सत्र में मैंने कहा था, साहब यहां क्या कहते हैं, सत्यलोक या अमर लोक को निज देश, निज घर, निज धाम, सतधाम, अमर देश, अमी धाम, अनाम धाम और अविचल देश। इतने सारे नाम हैं इसके। ग्रंथों में कभी इस तरह का नाम आवे तो तुम संशय में मत पड़ना कि क्या है। सब उसी सतलोक के ही नाम हैं, उसी अमरलोक के ही नाम हैं। प्यारे हंसजनों, तो साहब कहते हैं कि जो इसे जान जाता है अच्छी तरह से, जो पांचों शरीर से अपने को भिन्न मानता है, पांचों शरीर से मतलब स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और कैवल्य शरीर, इनसे अपने आप को अलग मानता है, 5 तत्व 3 गुण से अलग मानता है अपने आप को, उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम बोध है। इस प्रकार साहब यहाँ पर बताते हैं कि जो सद्गुरु है वह इन सब को ज्ञान दे करके जीव को समझाता है कि तुम इससे सर्वथा भिन्न हो और तुम जागृत रूप हो, तुम ज्ञान रूप हो। और जब यह ज्ञान रूप की हमें जानकारी और बोध मिलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो सद्गुरु काम क्या करते हैं, काल ही जीती हंस ले जाही, अविचल पुरुष देश जहां आई। सद्गुरु काल को जीत कर जीव को सतलोक ले जाता है जहां पर आदि पुरुष है। काल मृत्यु को कहते हैं, यमराज को कहते हैं, निरंजन को भी कहते हैं। तो ध्यान रखो भाई, काल पुरुष से बचो, सतपुरुष से अपना नाता जोड़ो। जब तिनका तुड़ाया जाता है तो यही भाव से सदा कि सदा तुम काल पुरुष से अपना नाता तोड़ो, तोड़ो और तोड़ो। जो भी काल है, जो काल के रूप हैं, जेते मन की कल्पना काल कहावे सोय। काल काल सब कोई कहे, काल न चीन्हे कोई, और जेते मन की कल्पना काल कहावे सोय। मन में जितनी कल्पनाएं हैं सब काल रूप ही हैं। तो जब तिनका तुड़ाते हैं आपको तो कहते हैं कल्पनाओं से नाता तोड़ो। मन की कल्पनाओं से कि मैं ये हो जाऊं, मैं ये बन जाऊं, मुझे ये मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूं, ये सब कल्पनाएं हैं, सब काल रूप हैं।
इस काल रूप, इस काल से अपना संबंध तोड़ दो और काल पुरुष से नाता तोड़कर सत्पुरुष से नाता जोड़ो। अविचल देश में, अविचल देश जो सत्पुरुष का देश है, सतलोक है, वहां कौन पहुंच सकता है? यहां उसका साहब विवरण बताते हैं। विश्वास कर मन वचन को तब चढ़े सत की राह हो, जो सूरमा रण में धसे फिर पीछे चितवत ना ही हो। सती शूरा भाव लख के, सती शूरा भाव लख के संत सो मगधारिये, मृतक भाव विचार गुरु गम काल कष्ट निवारिये। अविचल देश में कौन पहुंच सकता है? तो साहब कहते हैं अविचल देश में पहुंचने का मार्ग क्या है? मृतक भाव क्या है? मृतक भाव को प्राप्त होना चाहिए। सबसे पहले तो कहते हैं कि विश्वास कर मम वचन को, मेरे वचन को विश्वास करे, सदगुरु के वचन पर भरोसा करे। कहा भी गया है गुरु राज्ञा न विचारणीया, गुरु की आज्ञा पर शिष्य को कभी विचार करना नहीं चाहिए। सदा शिष्य यह माने कि जो भी गुरु बताते हैं उसमें मेरी मुक्ति है, मेरा कल्याण है, मेरा उद्धार है, मेरा हित है। गुरु के उपदेश पर, गुरु की आज्ञा पर अपना हित जाने, यही विश्वास है। क्योंकि गुरु है तो हितैषी है। गुरु का मतलब सच्चा हितैषी। गुरु का मतलब धोखेबाज नहीं जो धोखा दे तुम्हें। गुरु का एक ही मतलब है जो हमें सन्मार्ग में ले जाएगा, वही है गुरु। तो गुरु के वचन पर, उपदेश पर विश्वास करो। विश्वास कर मम वचन को तब चढ़े सत्य की राह हो। जो विश्वास करके सत्य के मार्ग पर चढ़े, अर्थात सत्य की राह पर चले, सन्मार्ग पर चले और पीछे न देखे फिर। इसलिए भक्ति का मार्ग रणभूमि की तरह है, सत्य का मार्ग रणभूमि की तरह है। जैसे रणभूमि में सूरमा जब बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो पीछे का मोह त्याग देता है, पीछे का मोह त्याग देता है कि पत्नी है, कि बाल हैं, बच्चे हैं, क्या है। कहते हैं क्या जर्मनी का था या कहां का तो था, बहुत बड़ा सेनापति उसका नाम था। जब वो अपनी सेना के साथ नदी पार करता था तो नदी में बने हुए पुल को तोड़ देता था। जो ही सेना पार हुई पुल तोड़वा देता था। क्योंकि सेना का अब एक ही उद्देश्य हो, सेना सैनिकों का, कि वापस नहीं मुड़ना है, बस आगे बढ़ना है। या तो रणभूमि में गिर करके टुकड़े टुकड़े होकर के गिर जाना है, या तो आगे बढ़ना है, या तो विजय को प्राप्त करना है, या तो शरीर का नाश हो जाना है। बस एक ही उद्देश्य। शरीरम वा पातेयम, देहम वा पातेयम, कार्यम वा सादेहम। या तो कार्य की सिद्धि होगी या तो शरीर का नाश होगा। ऐसा ही ये सन्मार्ग पर चलना है। जो सूरमा रण में धसे फिर पीछे चितवत नाही, वो पीछे पलट करके नहीं देखता है, क्योंकि वापस जाना नहीं है, पीछे का मोह त्याग कर चल जाना है। सती सूरा भाव लखी के संत सो मगधारिये, मृतक भाव विचार गुरुगम काल कष्ट निवारी। तो मृतक भाव क्या है? निरहंकारिता का भाव भी मृतक भाव है, अहंकार शून्यता का भाव। साहब यहां पर कह रहे हैं जब संत तीन शरीर, कौन से तीन शरीर? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तीन शरीर, तीन अवस्था और पांचों कोषों से अपने को पृथक चैतन्य अविनाशी समझने लगता है, तब तीनों शरीरों के अहंकार, प्रीति और आसक्ति को छोड़ने लगता है। ये मृतक भाव है। स्थूल शरीर,
सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और 5 कोष है ना, अन्नमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष आदि। ये जो 5 कोष है, इससे अपने आप को अलग मानता है, अलग यानी पृथक, कि मैं इससे भिन्न हूं, इससे अलग हूं। तो अलग मानने से क्या होता है? उससे हमारा अहंकार का विसर्जन होता है। इन शरीरों से अपने को जोड़ने के कारण हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है, अहम पैदा होता है। लेकिन हम इन तीनों से अपने को पृथक माने तो हमारा अहंकार टूटने लगता है, टूट ही जाता है समझो। और जब अहंकार टूटता है वही मृतक भाव है। जैसे कोई मृतक है, मरा हुआ व्यक्ति है, अब उसे जो भी तुम करवा लो वो तो मरा हुआ है ना, मृतक है। मृतक भाव का मतलब जो मरा हुआ अर्थी है, लाश है। अब कोई बहुत बड़ा आदमी हो या कोई बहुत बड़ा बदमाश हो जिससे तुम जीवन भर डरे, और कोई मरी हुई लाश मिल जाए तो तुम जैसा करो वैसे कर लो, हैं? पीटो, मारो, अपने पैरों में गिराओ, लेकिन अब तो मर गया है वो। जिंदा था तब तुम उसके सामने नजर न मिला सकते थे, अब वो मर गया है। उसका अहंकार नहीं है, उसका अहंकार मिट गया है। उसे जैसा करा लो, मार डालो, अपने चरणों में लुटा लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो। होता है कि नहीं ऐसे? हाँ? लेकिन मृतक भाव कब होगा? जब हमारा अहंकार मिटेगा। अहंकार मिटना चाहिए। तो तीनों शरीरों से अपने को अलग मानना। मैं स्थूल शरीर नहीं, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं, मैं कारण शरीर नहीं। तीनों शरीरों से अपने को अलग मानना, और अलग मानना ही चाहिए। मैं सुबह में बताया था आपको, अभी हम सब जागृत अवस्था में हैं। स्थूल शरीर, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। जागृत अवस्था का मतलब है जब 200 इंद्रियां काम करे, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन भी रहे हैं, मुझे देख भी रहे हैं। दोनों इंद्रियां काम कर रही नहीं? आंख भी काम कर रही है और कान भी काम कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ अनुभव भी हो रहा है, गर्मी सर्दी का। हवा चल रही है तो स्पर्श का भी अनुभव हो रहा है। और यदि अगरबत्ती जल रही है तो खुशबू भी आ रही है। इंद्रियां काम कर रही है। जागृत अवस्था में इंद्रियां जागृत होती हैं, काम कर रही होती है। और जब हम सो जाते हैं, सपना आता है, तो स्थूल शरीर सो जाता है, तब सूक्ष्म शरीर काम करता है। और एक स्थिति अब तब भी आती है जब सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, तब कारण शरीर होता है। कारण शरीर जब हम सुसुप्ति में होते हैं। लेकिन स्थूल शरीर से जब हम सूक्ष्म शरीर में आते हैं तब भी हम होते हैं। और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में आते हैं तब भी हम होते हैं। यानी ये जो जीवात्मा है तीनों शरीरों में यात्रा करते रहता है। कभी स्थूल में, कभी सूक्ष्म में, कभी कारण में, कभी स्थूल में, कभी सूक्ष्म में, कभी कारण में, कभी कारण में, कभी सूक्ष्म में, कभी स्थूल में। ये यात्रा करते रहता है। तो आप याद रखो, ज्ञान करो, अवस्थाएं अलग अलग हो जाती हैं, शरीर अलग अलग होता है, लेकिन यह जो चैतन्य है वो तीनों में है। अगर हम स्थूल शरीर होते तब कैसे होता? फिर यात्रा कैसे करते? यात्रा करने के लिए तो अलग होना जरूरी है। अलग होंगे तभी हम यात्रा कर पाएंगे तीनों में। इसी से बोध होता है कि हम स्थूल शरीर से भिन्न हैं, हम सूक्ष्म शरीर से भी भिन्न हैं, हम कारण शरीर से भिन्न हैं, पृथक हैं, अलग हैं। कभी आपने विचार किया, जो यहां बैठे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा हैं,
जो आज युवा बच्चे हैं, कल बच्चे थे कि नहीं? कल शैशव अवस्था में थे कि नहीं? शिशु अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे कि नहीं? थे। आज युवा है युवावस्था में, जो बुजुर्ग हैं कल युवावस्था में थे कि नहीं? थे। हमारी शैशवावस्था, हमारी बाल्यावस्था, हमारी किशोरावस्था, हमारी तरुणावस्था, हमारी युवावस्था, हमारी वृद्धावस्था, अवस्थाएं बदलती है और हर अवस्था में हम रहते हैं। अर्थात ये जो आत्मा है हर अवस्था का साक्षी है, हर अवस्था का साक्षी। अवस्थाएं बदलती है लेकिन हम नहीं बदलते, हम वही के वही रहते हैं। ऐसे ही शरीर बदल जाता है, कभी हम स्थूल शरीर में रहते हैं, कभी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, कभी कारण शरीर में रहते हैं, लेकिन रहने वाला वो नहीं बदलता, वो है। तो जब हम जान लें कि हम शरीर से भिन्न हैं, क्योंकि हम इन शरीरों में आते जाते रहते हैं, जाते आते रहते इसलिए हैं कि हम इससे अलग हैं, भिन्न हैं। इसी को हम जाने कि हम इससे पृथक हैं, भिन्न हैं। इससे क्या होगा? हमारे अंदर का अहंकार मिटेगा, मैंपना मिटेगा, इससे प्रीति मिटेगी, शरीर से आसक्ति मिटेगी और हम मृतक भाव को प्राप्त होंगे, तब हम अधिकारी बनेंगे। तो साहब कहते हैं भाई मृतक भाव को प्राप्त होना चाहिए। और मृतक भाव के लिए साहब उदाहरण देते हैं। कैसे? दो उदाहरण देते हैं। एक तो देते हैं भृंगी कीट का, और दूसरा उदाहरण देते हैं ऊख का। ऊख जो होती है ना, ऊख यानी गन्ना। गन्ना को देखा है आपने? गन्ना से जब रस निचोड़ा जाता है तो बेचारी वो जो ऊख होती है वो चिथड़ी चिथड़ी हो जाती है, तभी उससे रस निकलता है। ऊख जो होती है वो चिथड़ी चिथड़ी हो जाती है, गन्ना चिथड़ा चिथड़ा हो जाता है। चिथड़ा चिथड़ा होने के कारण ही उससे रस निकलता है। फिर उस रस को औटाया जाता है, तपाया जाता है, गरम किया जाता है, उससे गुड़ बनता है। गुड़ को फिर तपाया जाता है तो खांड बनती है, खांड को फिर तपाया जाता है तो चीनी बनती है, चीनी को फिर तपाया जाता है तो मिश्री बनती है। अगर ऊख कहे कि न मैं रस बनूं न मैं खांड बनूं, अगर अपने को तपाने से बचे ऊख, चिथड़ा चिथड़ा होने से बचे ऊख, तो क्या शक्कर बन पाएगी? क्या मिश्री तक पहुंच हो पाएगी? उसकी यात्रा हो पाएगी? और जब मिश्री बनती है तो एक दिन उसी मिश्री की कलाकंद मिठाई भी बनती है। तो साहब देखिए उदाहरण देते हैं किस तरह ऊख अपने आप को समर्पित करके तपती हुई, अपने को गलाती हुई, जलाती हुई मिश्री और कलाकंद तक की यात्रा करती है। ऐसे ही तुम्हें भी अपने आप को गलाना होगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा। यह है मृतक भाव। मृतक भाव का मतलब यही है कि गलाना होगा, जलाना होगा। भक्ति का क्या मतलब है? यही है भक्ति का मतलब। भक्ति के मार्ग में कठिनाई है, बाधा है, सरल नहीं है मार्ग। ऐसे ही गलना पड़ता है, जलना पड़ता है सत्य के मार्ग में। तो मृतक भाव की बात बताते हैं साहब। भृंगी का भी उदाहरण देते हैं, भृंगी कीट का, कि भृंगी कीट जैसे झिंगुर नामक कीड़े को खोज में, झिंगुर नामक कीड़े की खोज में भृंगी कीट रहता है। भृंगी माने एक बैगनी कलर का कीड़ा कह लें या उसे मक्खी कह लें। आपने देखा जो घर की दीवारों में घरौंदा बनाता है, तो झिंगूर की खोज में वो जाता है बाड़ी में, खेतों में, और जहां भी झिंगूर दिखता है उसे पकड़ करके वो भृंगी कीट ले आता है, उसे डंक मारता है, उसे बेहोश करता है, और जब बेहोश हो जाता है उसके बाद शब्दघात करता है, भृंग 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 करके। तो जो कोई उस शब्द को ग्रहण कर लेता है
उसका जीवन बदल जाता है। और जो ग्रहण नहीं करता वो भृंगी कीट नहीं बन पाता, वो मर जाता है, डंक से मर जाता है। लेकिन उसके शब्द को जो ग्रहण कर लेता है, भृंगी के शब्द को, तो अंत में भृंगी कीट उसे अपना जैसा बना लेता है, स्वरूप दे देता है। इसी प्रकार जो सद्गुरु हैं, शब्द की चोट शिष्य को देते हैं, और जो अहंकार को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर, मैंपना को त्याग कर सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है और शब्द को ग्रहण करने के लिए राजी हो जाता है, तो गुरु से अपना जैसा बना देता है। और जो उस शब्द के, गुरु के शब्द को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता, ग्रहण करने के लिए राजी नहीं होता है, तो उस झिंगुर कीट की तरह मर जाता है, यानी फिर से यम के जाल में फंस जाता है, काल के निरंजन के फांस में फंस जाता है। लेकिन जो गुरु के शब्द को मान लेता है, गुरु से अपना जैसा बना देता है। इस प्रकार बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है, जिसमें मृतक भाव के बारे में बताया। मृतक भाव मृतक होए के खोजे संता, शब्द विचार गहे मगुवंता। मृतक भाव हो करके हम गुरु के शब्द पर विचार करें, ध्यान देवें, हाँ, तो धीरे धीरे हम गुरु के आदेश और उपदेश को ग्रहण करते हुए हम सत्य के मार्ग पर चलने लगते हैं। सतनाम और सतलोक की प्राप्ति होती है, सदगुरु की प्राप्ति होती है। प्यारे हंसजनों,